क्या क्या उपलब्धि हैं। नौजवान परेशान, रोजगार नहीं है। छात्र परेशान, परीक्षा के पेपर लीक। किसान परेशान, फसल के दाम नहीं है। अमेरिका की मार्केट खोल दी गई है, बाहर से आयात होगा, देश का किसान बर्बादी के कगार पर। व्यापारी परेशान कि माल अपना कैसे बेचे, क्योंकि अर्थव्यवस्था गोते खा गई। देश के अंदर इतनी बदहाली है कि लोगों को अपना किचन बच चलाना भारी हो गया। रोज महंगाई की दर आसमान को छू रही है। जश्न इस बात का होगा कि 58 रुपए के ऊपर आपको डॉलर दिया था, वो 100 रुपए टच करने जा रहा है। जश्न इस बात का होगा कि आम आदमी को जो चीज सरकार को देनी चाहिए वो चीजें सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा रही। तो किस बात का जश्न मन रहा है? देश को 12 साल में वहां खड़ा कर दिया। काम विश्व शक्ति हुआ करते थे, विश्व गुरु की बातें आप जब करते थे, विश्व गुरु, तो ऐसे विश्व गुरु होते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहे कि मुझे मोदी जी ने फोन किया कि मुझे भी बुलाओ। ये विश्व गुरु होते हैं। विश्व गुरु वो होता है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भूखा देश मिला था, न खाने को अन्न था, न बनाने को कपड़े थे, कारखाने थे, न सिंचाई के लिए डैम थे, न देश के अंदर खाद्यान्न पैदा होता था। वो देश जब मिला और उसके बावजूद भी वो जलवा पंडित जवाहरलाल नेहरू का था कि वो जब अमेरिका गए पहली बार तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्लेन के ऊपर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ करके विंडो से उनको रिसीव करने का काम किया। वो थे विश्व गुरु। आप क्या बात कर रहे हो? देश के कल कारखाने उन्होंने लगाए, देश के बड़े बड़े संस्थान उन्होंने बनाए, देश को एक नई दिशा, जिस रोड मैप के ऊपर आज देश खड़ा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। तो उस बात का तो जश्न हो सकता था, लेकिन इस बात का कि आपने 70 साल की जो बार बार आप जिक्र करते हो, 70 साल की कमाई को आपने 12 साल के अंदर खो दिया। 28 गुना विदेशी निवेश देश से चला गया। 28 गुना विदेशी निवेश देश से चला गया। निर्भरता हमारी इतनी हो गई कि किसी भी चीज के लिए हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए। तो किस बात का जश्न आप मना रहे हो? तो आपको लगता है कि जो 12 साल के बाद कंप्लीट हुए और आगे चीजें नहीं होंगी, क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अभी कुछ ही समय के अंदर ये सरकार नहीं रहेगी, मोदी ने वो प्रधानमंत्री। हालात इतने देश के अंदर खराब हैं, आपने सारी संवैधानिक संस्थाओं को पंगु कर दिया। इलेक्शन कमीशन जिसका निष्पक्ष होना देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है, इलेक्शन कमीशन बायस्ड होकर के काम कर रहा है। इलेक्शन चुराए जा रहे हैं। अब तो सीधी सीधी जीती हुई सीटों के ऊपर नॉमिनेशन खारिज कर करके आपने एक नया वो डालने की कोशिश कर रहे हो। कहां लेकर के जा रहे हो देश को आप? सर, मीनाक्षी नटराजन, कल पर्चा रद्द हो गया उनका, आज डेलीगेशन कुछ देर में मिलने जा रहा है। मीनाक्षी नटराजन कह रही है ये मामला लीगल नहीं है, ये मामला पॉलिटिकल है, ये राजनीति से प्रेरित है। वहीं परिमल नाथवानी जो दूसरे कैंडिडेट हैं झारखंड में, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कल कंप्लेंट दी और उनको आज तक का समय मिला है और आप लोगों के लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन चुनाव आयोग वहां सुनवाई नहीं कर रहा। यही तो देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आपने कहां खड़ा कर दिया देश को? ये सब समझ रहे हैं लोग। सर, लेकिन ये इस मामले को कैसे देखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि अब तो बिल्कुल इलेक्शन जो है आरओ ने तुरंत कल हाथ की हाथ। मैंने तो बहुत पहले कहा था कि इलेक्शन कमीशन में कुर्सी डाल दीजिए कि भाजपा से जो पर्ची लेकर आए उसको जीत का सर्टिफिकेट दे दो। चुनाव की जरूरत क्या है? क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हो? जब आपको यही करना है तो फिर चुनाव की जरूरत क्या है? वहीं पर डाल दो कुर्सी और जा करके पर्ची मिलेगी भाजपा ऑफिस से, इलेक्शन कमीशन से सर्टिफिकेट मिलेगा और मौज लो। कहां फिर चुनाव करेगा? मतलब सर, एक बड़ी बात और है, तो ये है ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर टूट हो रही है। 20 सांसद जो हैं लोकसभा के अंदर अलग फैक्शन बना के लोकसभा स्पीकर को लिख देते हैं, राज्यसभा में एक इम्पोर्टेंट लीडर वो भी दे देते हैं इस्तीफा अपना, सुखेंदु शेखर रॉय। ममता बनर्जी कल आके सोनिया गांधी से मिलती हैं। इस मुलाकात का क्या मायना निकालें, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को वहां पर नारे झेलने पड़ रहे हैं। कल्याण बनर्जी नीचे उतरते हैं एयरपोर्ट पर तो बाहर उन्हें को जय श्री राम और चोर चोर के नारे लगाए जाते हैं। इस स्थिति को कैसे देखिए? बहुत खराब स्थिति है। क्या आप क्या साबित करना चाहते हो? आप विपक्ष भी आप ही रहोगे, पक्ष भी आप ही रहोगे। नया फॉर्मूला आपने तलाश लिया, तोड़ करके अपने आदमी को आपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो देश के अंदर आवाज ही नहीं उठने देंगे आप देश के अंदर उठने वाली तमाम आवाजों को शांत करा देंगे। कभी डराएंगे, धमकाएंगे, पैसा का लालच देंगे, मतलब साम दाम दंड सब इस्तेमाल कर करके आपको हर सूरत में सत्ता में रहना है बस।
आज वक्त लगता है आपको कि जब ममता बनर्जी इस तरीके से आई हैं, टीएमसी को अब सोचना चाहिए कांग्रेस के साथ मर्ज होने की खबरें भी इस तरीके की थी। देखिए, मुझे नहीं पता वो क्या सोचते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि राहुल जी के नेतृत्व में इनसे लड़ा जा सकता है। राहुल जी के नेतृत्व में ही ये लड़ाई देश के अंदर पार उतरने का काम करेगी। तो टीएमसी को इस पर विचार करना चाहिए कि कांग्रेस के साथ मर्ज करे अपनी पार्टी। देखिए, ये उनका फैसला है, मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, ये उनका फैसला है। आपकी व्यक्तिगत मेरी व्यक्तिगत राय है, उनके रास्ते बंद हो जाएंगे जैसे ही वो आ जाएंगे, कोई तो भाग नहीं पाएगा, सदस्यता जाएगी। आखिरी सवाल, नीट को लेके धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं पूरी तरीके से एश्योर कर रहा हूं स्मूथ होगा एग्जाम, पूरी तरीके से पास। देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय वायुसेना जो है वो पर्चे कराएगी, यानी आपका सिस्टम पूरा फेल हो चुका है। अब भारतीय वायुसेना का इंटरफेरेंस होगा कि भारतीय वायुसेना पर्चे कराएगी, तो नैतिकता कहां है? शुक्रिया।